हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि स्पॉटिफाई जैसा ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कैसे बना? मेरा नाम है रुद्र और आप देख रहे हैं इंट्रोवर्ट इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड इंट्रोवर्ट बाय नेचर। सो आज की कहानी है 1999 की, जब आपको एक म्यूजिक सुनने के लिए एक पूरी सीडी खरीदनी हुआ करती थी और उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $15 हुआ करती थी। अब उसकी वैल्यू इसलिए इतनी ज्यादा हुआ करती थी क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक गाना नहीं हुआ करता था, एक पूरा एल्बम हुआ करता था। मतलब अगर आपको सिर्फ एक गाना भी पसंद है उस पूरी एल्बम में, तो भी आपको पूरी एल्बम ही खरीदनी पड़ेगी। अब ये एक बहुत ही स्टूपिड तरीका था। तो एक पर्सन था, 19 ईयर ओल्ड, एक बंदा जिसका नाम था स्वान फैनिक। उसने सोचा कि ये तो बहुत ही बेकार चीज है, कुछ ट्राई करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक सॉफ्टवेयर लिखा जिसका नाम था नैपस्टर। ओके। अब नैपस्टर एक सॉफ्टवेयर था जो पीयर टू पीयर डेटा शेयरिंग को अलाउ करता था। ये दुनिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर था वैसे पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर शेयर करने के लिए। अब इससे आप क्या कर सकते थे कि किसी भी फाइल को आप MP3 फाइल को आप कहीं भी किसी के साथ फ्री में शेयर कर सकते थे। नैपस्टर इतना पॉपुलर हुआ कि उसने कुछ ही महीनों के अंदर 0 से लेके 80 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक को रीच कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री पैनिक हो गई। उसने बिलियंस में लॉस किया और परेशान होकर म्यूजिक इंडस्ट्री ने नैपस्टर के ऊपर केस कर दिया। अब 2001 में नैपस्टर केस हार गया और कोर्ट ने उसे अलाउ ऑर्डर किया कि अब तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा। नैपस्टर हार चुका था, बट उसने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था। लोगों को अब डिजिटल म्यूजिक का स्वाद मिल चुका था, अब उन्हें सीडीज नहीं खरीदनी थी। अब इंडस्ट्री में जो पहले इस चीज को सॉल्व कर देता वो होता विनर। अब यहाँ पर आता है हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा चोर जिसका नाम है स्टीव जॉब्स। उसने नैस्टर वॉर को पूरी तरीके से क्लोजली ऑब्जर्व किया और उसने सोचा कि चलो एक iTunes नाम का एक स्टोर बनाते हैं। उसने iTunes नाम का स्टोर बनाया और 99 सेंट में आपको सॉन्ग खरीदना अलाउ किया। आगे चल के एक डेनविल नाम का बंदा जो कि नैस्टर का एक बहुत ही बड़ा यूजर था, उसने स्पॉटिफाई को क्रिएट किया। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कई बार लेगेसी से आई हुई चीजें जरूरी नहीं कि वो सही हो, और इंडस्ट्री के अंदर हर कोई पैसे देकर सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए तैयार है या सर्विस लेने के तैयार है, अगर वो एक सिंपल और एक इजी तरीका आप उसमें प्रोवाइड कराते हो तो। आज की कहानी यही है। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं।